अपने हस्बैंड के कमरे में लगा दिया। और उसका चमत्कार तो इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब वो 1.5-2 साल से रात को सोए सोए इतना चिल्लाते थे और हम पूरे डर जाते थे, लेकिन वो चिल्लाहट बिल्कुल बंद। मेरा नाम लता गर्ग, मैं हिसार से आई हूँ। वैसे मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। ध्यान के बारे में मेरा अनुभव ऐसा है कि ध्यान मैं वैसे कई सालों से कर रही थी, लेकिन पत्री जी का ध्यान का मेरे को अभी जुलाई में ही पता चला। तो मैंने मतलब मेरे को ज़्यादा नहीं पता कैसे मैं जुड़ गई, लेकिन YouTube पे ऐसे करते करते वीडियो आ गया। पहले श्रेयांश मास्टर हैं, उनका आया तो 2 दिन तो मैंने उनके साथ करा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अचानक दीप्ति मैडम का आ गया और वो तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और उनके साथ तो मैं ऐसी जुड़ गई। और वो जो ध्यान करवाती थी उनके बाद मतलब वो तत्वमसी वाला मेरे को मतलब कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने करना शुरू कर दिया और रात को मैं फिर करके सो जाती थी। और उसके इतने ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैं सोए सोए भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती थी मेरे के अंदर से। वाइब्रेशन तो मेरी सहज ध्यान से भी होती थी, लेकिन वो स्लो थी। लेकिन ये तत्वमसी करने के बाद तो इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरे को हुई और कुछ दिन तो बहुत ज़ोर से हुई। शरीर में वीकनेस भी बहुत आई और गर्मी सर्दी मतलब अजीब सा एहसास होता था। लेकिन अब मेरे होती तो है, जैसे आज भी यहाँ आई हूँ ना, तो मेरे को नहीं पता कहाँ से मेरे अंदर एनर्जी कौन सी गई कि अब मैं जाके कमरे में सोई तो वाइब्रेशन, बस सोए सोए भी मेरी बहुत बुरी हाल हुई है। और उसके बाद मतलब कुल मिला के मैं ऐसा कहूँगी, अभी दीप्ति मैडम ने 45 दिन की क्लास करवाई है या जागो योगी, मैंने पूरी अटेंड करी और मैं कभी 4 बजे कभी 4:30 ठीक बैठ जाती थी और बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे मेरे को पूरा समझ नहीं आया, उसके बावजूद भी मेरे को बहुत कुछ समझ आया है और मिला है। अच्छा, और एक बात और मैं कहूँगी कि हमारे घर में ना एक बहुत बड़ी आँखों की प्रॉब्लम है, रेटिना पिगमेंटोसा। मेरे हस्बैंड को भी है, मेरे बच्चों को भी है। उसके बावजूद भी वो ध्यान नहीं कर रहे थे, जबकि पिछले 20-25 सालों से हमारे घर में महीने में एक बार ध्यान का प्रोग्राम होता है और मैं भी जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं और साल में एक हम बड़ा आयोजन करते हैं ध्यान का। उसके बावजूद भी ध्यान नहीं कर रहे थे तीनों। लेकिन क्या हुआ कि दीप्ति मैडम का मैंने लगा रखा था वीडियो, तो करते करते मेरे हस्बैंड मेरे पास से निकले तो उन्होंने मालूम नहीं कौन सा शब्द सुना जिसकी वजह से उनके अंदर ध्यान जागृत हो गया और वो इतना मतलब ध्यान शुरू कर दिया। ये चमत्कार हुआ। उसके बाद मैंने एक पिरामिड सुना, तो पिरामिड अब हमारे हिसार में तो कहीं मिलता नहीं, तो मैंने फिर YouTube से निकाला तो कहीं पे उनका था कि पेपर का भी बना के तुम यूज़ करो तो उसके भी चमत्कार होते हैं। तो मैंने अपने छोटे बच्चों को कहा कि मेरे को ना चार्ट ला के वो बना दो, तो मैंने वो बच्चों ने चार्ट बना के पिरामिड दे दिया, उसके ऊपर शंकर जी की फ़ोटो बना दी और मैंने अपने हस्बैंड के कमरे में लगा दिया। और उसका चमत्कार तो इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब वो 1.5-2 साल से रात को सोए सोए इतना चिल्लाते थे और हम पूरे डर जाते थे, लेकिन वो चिल्लाहट बिल्कुल बंद, बिल्कुल टोटली बंद। इतना बड़ा चमत्कार अगर मतलब एक पेपर का पिरामिड कर सकता है तो मैं सोचती हूँ कि दूसरा पिरामिड क्या करेगा। ध्यान शुरू हो गया उनका और चीखना चिल्लाना बंद हो गया
बहुत अच्छा लगा। और ये भी नहीं कि मेरे हस्बैंड अनपढ़ है, जहाँ मेरे बच्चे अनपढ़ हैं। मेरे हस्बैंड ने 40 साल जॉब करी है, बायो के प्रोफेसर थे दयानंद कॉलेज में, विज्ञान से परिपूर्ण है और इतने अच्छे टीचर हैं कि दुनिया में उनके पढ़े हुए स्टूडेंट हर जगह पे हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लाइक टीचर हैं। और मेरा बेटा MBA कर रखी है, प्रॉब्लम के बावजूद भी। उन्होंने ब्लाइंड स्कूल नहीं देखा, लेकिन क्योंकि बड़े होते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, बिजनेस संभालता है। मतलब आपको भी पता है, कोई कमी हो ना तो दूसरे एक्सप्लॉइट बड़ा करते हैं उसको भी। तो बस एक ये है, एक वो ध्यान में बिल्कुल नहीं आता। वैसे अच्छे अच्छे काम करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करता। मैं बहुत कोशिश कर ली। और एक मेरी बेटी है, वो भी अब टोटली ब्लाइंड हो चुकी है। उसने MSW करा हुआ है, सोशल वर्क में कुछ होता है, और उसके बावजूद वो इतनी काबिल लड़की है कि उसका मतलब वो था मोटिव कि मैं माउंट एवरेस्ट करना है। माउंट एवरेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि कोरोना आ गया, लेकिन उसने माउंट कनामो लद्दाख में मैराथन 21 किलोमीटर की बहुत जीती हैं। और साइकिलिंग उसने अपने रिकॉर्ड बनाए, साइकिलिंग में कनामो जीत के। स्विमिंग वो करती है, स्कूबा डाइविंग वो करती है। मतलब इतनी ज़्यादा हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन ध्यान की थोड़ी कमी है। मतलब कि मेरी परिस्थितियाँ जैसी भी थी, मैं ध्यान से जुड़ी, उसके बाद एक से एक मेरी परिस्थिति और मेरी जो शक्ति है इतनी बढ़ चुकी है। मैं आज हर एक के साथ शेयर करती हूँ। मेरे को ध्यान सिखाना, ध्यान की बात करना और औरों को इस रास्ते पे लाना, बस मेरा यही उद्देश्य है। और मैं ला भी रही हूँ और बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। और भी मेरी इच्छा है कि मैं आगे, अब मेरे को पिरामिड का पता लगा है तो इस रास्ते से मैं अपने घर में पिरामिड ध्यान केंद्र खोल लूँ और औरों का होता। और हर समय मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, शांति, इतनी इच्छाएं ख़त्म। मतलब कि बस एक ही है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। बस हर समय ये होता है, पागलों की तरह बोलती भी यही रहती हूँ, हे ईश्वर सब ध्यान करें, सबका कल्याण हो, फिर सबका वो करें, ऐसे धरती पे स्वर्ग हो जाए। बस यही मेरी कामना होती है। खाना बनाते कोई मेरे फ़ोन भी आते हैं ना तो एक आध मिनट तो मैं नहीं हालचाल पूछती, क्या ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो अपने आप, है ना। तो वो बस जैसे ही फ़ोन आता है फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, अच्छा आप क्या करते हो, आप ऐसे करो, देखो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई मेरे पास आता है घर में, चाहे कोई कबाड़ी आ जाए, कोई सब्जी वाला आ जाए, कोई मेरी माई आ जाए, मैंने किसी के लिए भी वो नहीं कर रखा कि ये मेरा घर, मैं हर एक को कहती हूँ ये मेरा घर मंदिर से भी आलीशान है। और उसमें बिठाती हूँ, सबको ध्यान करवाती हूँ। और एक मतलब पहले तो मैं नॉन वेज का संदेश नहीं देती थी, लेकिन अब मेरे को पता लगा नॉन वेज और ध्यान और आनापानी सती वाला ये बताती हूँ। और मैंने भी जब से शुरू करा, पहले मेरे को भी ये नहीं पता था सांसों वाला, मैं सहज करती थी। तो जब से पता लगा और मैं जैसे ही बैठती हूँ मेरा आज्ञा चक्कर और ये वाला पोर्शन बहुत वाइब्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी प्रोग्रेस आ रही है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आगे भी मतलब भगवान करे मेरे घर में केंद्र खुल जाए। और बस सपना भी यही देखती हूँ कि ध्यान केंद्र खुल गया है, मैंने पिरामिड लगा लिया है, लाइन लगी हुई है, सब लोग आ रहे हैं। मैं बचपन से ही प्योर वेजिटेरियन हूँ, उसी परिवार से बिलोंग करती हूँ और जिस परिवार में आई हूँ वो भी प्योर वेजिटेरियन। और अब मैं हर एक को ये संदेश देती हूँ कि वेज खाना कितनी बुरी चीज़ है।
कौन सा हमारे पेट में शमशान है जिसमें हम मुर्दों को डालते हैं। और मैं ये भी एक एग्जाम्पल अक्सर देती हूँ कि देखो आज मेरी कटने की बारी होगी तो मानो मेरे साथ कितने लोगों की बद्दुआएं लगती हैं तुम्हारे सिर्फ जीभ के थोड़े से टेस्ट के लिए। इसलिए मैं उनको कहती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ और कईयों को समझाने में कामयाब भी हो गई। हमारी ज़िंदगी में ध्यान का बहुत महत्व है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। मैंने किया, बहुत कुछ पाया और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि इस रास्ते को अपनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। तुम्हारा बनेगा तो एक का नहीं अनेक का बनेगा, और तुम सफल होंगे तो सब होंगे। आज नहीं तो कल स्वर्ग धरती पे आएगा आएगा आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।